जय माता दी। आप सभी पर माता रानी का आशीर्वाद सदा बना रहे और आप सभी का आज श्री दुर्गा सप्तशती के छठे दिन के अध्याय में हार्दिक स्वागत है। आज सुनिए श्री दुर्गा सप्तशती के छठे दिन सुना जाने वाला अध्याय 11वां श्री दुर्गा कवच अगला कीलक स्त्रोत सहित श्री चंडी कवच के ब्रह्मा ऋषि अनुच्छद चंद चामुंडा देवता अगन्यास में कही गई माताएं बीज दिगंबर देवता तत्व हैं। श्री जगदम्बा की प्रति के लिए सप्तशती के पाठांगभूत जप में इसका विनियोग किया गया है। इसे श्री चंडी कवच में ब्रह्मा ऋषि अनुष्ठान छंद चामुंडा देवता अगन्यास द्वारा कही गई माताएं बीज दिगंबर देवता तत्व हैं। श्री जगदम्बा की प्रीति के लिए सप्तशती के पष्टांगभूत जप में इसका विनि प्रयोग किया जाता है। चंडिका देवी को नमस्कार है। श्री जगदम्बा की प्रति के लिए सप्तशती के पाठांकभूत जप से इसका विनियोग किया जाता है। चंडिका देवी को नमस्कार है। मार्कंडे जी ने कहा, पितामह जो इस संसार में परम गोपनीय तथा मनुष्यों की सब प्रकार से रक्षा करने वाला है और जो अब तक आपने दूसरे किसी को भी नहीं सामने प्रकट किया हो, ऐसा कोई साधन मुझे बताइए। तब ब्रह्मा जी बोले, ब्राह्मण, ऐसा साधन तो एक देवी का कवच ही है जो गोपनीय और परम गोपनीय पवित्र तथा संपूर्ण प्राणियों का उपवास करने वाला है। महामुनि, उसे श्रवण करो। देवी की 9 मूर्तियां हैं जिन्हें नवदुर्गा कहते हैं। उनमें प्रथम पृथक नाम बताइए। प्रथम नाम शैलपुत्री, दूसरी माता ब्रह्मचारिणी, तीसरी रूप चंद्रघंटा और चौथी मूर्ति कूष्मांडा कहते हैं। पांचवी दुर्गा नाम स्कंद माता देवी के छठे रूप को कात्यायनी, सातवें को कालरात्रि और आठवें को महागौरी के नाम से प्रसिद्ध है। 9वीं दुर्गा के नाम से सिद्धिदात्री है। सब नाम सर्वस्व महात्मा वेद भगवान के द्वारा ही दिए गए हैं और प्रतिपादित हैं। जो मनुष्य अग्नि में जल रहा हो, रणभूमि में शत्रुओं से घिरा हो, विषम संकट में फंस गया हो, इस प्रकार भय से आतुर होकर जो भगवती दुर्गा की शरण में प्राप्त हो, उनका सभी कोई अमंगल नहीं होता। युद्ध के समय संकट में पड़ने पर भी उनके ऊपर कोई विपत्ति नहीं दिखाई पड़ती। उन्हें शोक, दुख और भय की प्राप्ति नहीं होती। जिन्होंने भक्ति पूर्वक देवी का स्मरण किया, उनका निश्चय ही अभूद्य होता है। देवेश्वरी, जो तुम्हारा चिंतन करते हैं, उनकी तुम निसंदेह रक्षा करती हो। चामुंडा देवी प्रेत तथा आरूढ़ होती हैं। वाराही भैंसे पर सवार, इंद्राणी ऐरावत हाथी पर, वैष्णवी गरुड़ पर, जगमाती महेश्वरी वह सब पर आरूढ़ होती हैं। कुमारी का वाहन मयूर है। भगवान विष्णु की प्रतिमा लक्ष्मी देवी कमल के आसन पर विराजमान है और हाथों में कमल धारण किए हुए हैं। विषभ पर आरूढ़ ईश्वरी देवी ने श्वेत रूप धारण कर रखा है। ब्रह्माणी देवी हंस पर बैठी हुई हैं और इस प्रकार के आभूषणों से विशोभित हैं। इस प्रकार यह सभी माताएं सब प्रकार की योग शक्तियों से संपन्न हैं। इनके सिवा और भी बहुत सी देवियां हैं जो अनेक प्रकार के आभूषण, शोभा से युक्त और नाना प्रकार के रत्नों से सुशोभित हैं। यह संपूर्ण देवियां क्रोध से भरी हुई हैं और भक्तों की रक्षा के लिए रथ पर बैठी दिखाई देती हैं। यह शंख, चक्र, गदा, हल और मूसल, खेटक और तोमर, परशु तथा पास, कुंत और त्रिशूल और उन्मत्त, सारंग, धनुष आदि अस्त्र शस्त्र अपने हाथों में धारण करती हुई हैं और अस्त्र शस्त्र अपने हाथों में दैत्यों के शरीर का नाश करने वाले, भक्तों का अभय देने वाली और देवताओं का कल्याण करने वाली, यही उनके अस्त्र धारण उद्देश्य हैं। कवच आरंभ करने के बाद इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए कि हे महान रौद्र रूप, अत्यंत घोर पराक्रम, महान बल और महान उत्साह वाली देवी, आप महान भय का नाश करने वाली हो। आपको नमस्कार है। आपकी ओर देखना तो कठिन शत्रुओं का भय बढ़ाने वाली जगदम्बिके, मेरी रक्षा करो। पूर्व दिशा में इंद्र शक्ति, मेरी रक्षा करो। अग्नि कोण में अग्नि शक्ति, मेरी वाराही और नैत्य कोण में खड़ धारणी देवी, मेरी रक्षा करो। पश्चिम दिशा में वाराही और वार्धंग्य कोण में वृक पर सवारी करने वाली देवी, मेरी रक्षा करो। उत्तर दिशा में कौमारी और ईशान कोण में त्रिशूल धारण करने वाली देवी, मेरी रक्षा करो। और वैष्णवी देवी नीचे की ओर, मेरी रक्षा करो। इसी प्रकार सब को अपना वाहन मानने वाली चामुंडा देवी, दसों भूत दिशाओं में मेरी रक्षा करो। जया आगे से, विजय पीछे से, मेरी रक्षा करो। वाम भाग में अजिता और दक्षिण भाग में अपराजिता रक्षा करे। उद्देश्वरी शिखा की रक्षा करे। उमा मेरे मस्तक पर विराजमान होकर रक्षा करे। ललाट में मालाधारी रक्षा करे और यशस्वनी देवी मेरी बाहों का संरक्षण करे। बाहों के मध्य भाग में त्रिनेत्रा और नथनों की घंटा देवी मेरी रक्षा करे। दोनों नेत्रों के मध्य भाग में संकनी और कानों में द्वारवासिनी रक्षा करे।
कालिका देवी कपोलो तथा भक्ति साकरी कानों के मूल भाग की रक्षा करे। नासिका में सुगंधा और ऊपर के होठ में चर्चिका देवी मेरी रक्षा करे। नीचे के होठ में अमृत कला और जीवा में सरस्वती देवी रक्षा करे। कोमारी दांतों की चंडिका कंठ प्रवेश की रक्षा करे। चंद्रघंटा गले की घटी और महामाया तालू में रहकर रक्षा करे। कोमाक्षी ठोड़ी और सर्वमंगला मेरी वाणी की रक्षा करे। भद्रकाली गिरवा में और धन्वेश्वरी पृष्ठवंश अर्थात मेरुदंड में रहकर रक्षा करे। कंठ के भारी भाग को नीलग्रीवा और कंठ की नीली को नीलकुबरी रक्षा करे। दोनों कंधों में खड़गवाहिनी और मेरी दोनों भुजाओं में वृक्ष धारण रक्षा करे। दोनों हाथों में दंडनी और अंगुलियों में अंबिका रक्षा करे। त्रिशूलेश्वरी नशों की रक्षा करे। कुलेश्वरी कुली अक्ष अर्थात पेट में रहकर रक्षा करे। महादेवी दोनों स्तनों की और शोक विनाशिनी देवी मेरी रक्षा करे। ललिता देवी हृदय में शूल और धारणी उदर में रहकर रक्षा करे। नाभि में कामनी और गुहा भाग की गुहेश्वरी रक्षा करे। पूतना और कामिका लिंग और महेश्वरी माहिनी गुदा की रक्षा करे। भगवती कटिक भाग में और विंध्येश्वरी घुटनों की रक्षा करे। संपूर्ण कामनाओं को देने वाली महाबला देवी दोनों पिंडलियों की रक्षा करे। नरसिंह देवी घुटनों की और तेजस्वी देवी दोनों चरणों के पृष्ठ भाग की रक्षा करे। श्री देवी पैरों की उंगलियों की और तलस्वनी पैरों के तलवों में रहकर रक्षा करे। अपनी दाढ़ों के कारण भयंकर दिखाई देने वाली दुष्टा कराली देवी नखों की और उदेश्वरी देवी केसों की रक्षा करे। रोमल्यों में छिद्रों से कोमारी और त्वचा की बागेश्वरी देवी रक्षा करे। पार्वती देवी शक्ति मज्जा वसा मांस हड्डी और मेद की रक्षा करे। आंतों की कालरात्रि और पित्र की मुक्तेश्वरी रक्षा करे। मूसलाधार आदि कमल कोशों में पद्मावती देवी और कफ में चूड़ामणि देवी स्थिर होकर रक्षा करे। नख के तेज की ज्वालामुखी रक्षा करे। जिसका किसी भी अस्त्र से भेदन नहीं हो सकता वह अभेद देवी शक्ति के समस्त संधियों से रक्षा करे। ब्रह्माणी आप मेरे वीर्य की रक्षा करे। छतेश्वरी छाया की तथा धर्म धारणी देवी मेरे अहंकार मन और बुद्धि की रक्षा करे। हाथ में व्रज धारण करने वाली व्रज हस्ता देवी मेरे प्राण अपान ज्ञान उदार और समान वायु की रक्षा करे। कल्याण में शोभित होने वाली भगवती कल्याण शोभना मेरे प्राणों की रक्षा करे। रस रूप गंध शब्द और स्पर्श इन शब्दों का अनुभव करते हुए योगिनी देवी रक्षा करे तथा सत्रज तम गुण आदि की रक्षा करे। नारायणी देवी वाराही आयु की रक्षा करे। वैष्णवी धर्म की रक्षा करे और चक्रणी अर्थात चक्र धारण करने वाली देवी यश कीर्ति लक्ष्मी धन तथा विद्या की रक्षा करे। इंद्राणी आप मेरे गोत्र की रक्षा करे। चंडी के आप मेरे पशुओं की रक्षा करे। महापुत्री पुत्रों की रक्षा करे और भैरवी पत्नी की रक्षा करे। मेरे पथ की सुपर्था तथा मार्ग की क्षमा करी ये रक्षा करे। राजा के दरबार में महालक्ष्मी रक्षा करे और व्योर्ध रहने वाली विजय देवी संपूर्ण भाव से मेरी रक्षा करे। देवी जो स्थान कवच में नहीं कहा गया अत्यंत रक्षा से रहित है वह सब आपके द्वारा सुरक्षित हो क्योंकि आप विजयशालिनी और पापनाशनी हो। यदि आपने शरीर का भला चाहा तो मनुष्य बिना कवच के कहीं एक पग भी न जाए। कवच का पाठ करके ही यात्रा करे। कवच के द्वारा आप सबसे सुरक्षित मनुष्य जहाँ जहाँ जाता है वहाँ उसे धन लाभ होता है तथा संपूर्ण कामनाओं की सिद्धि करने वाला विजय की प्राप्ति होती है। वह जिस अभिष्ट वस्तु का चिंतन करता है उसको निश्चय ही फल प्राप्त होता है। वह मनुष्य इस पृथ्वी पर तुलना रहित महान ऐश्वर्य का भागी होता है। कवच से सुरक्षित मनुष्य निर्भय हो जाता है। युद्ध में उसकी पराजय नहीं होती। वह तीनों लोकों में पूजनीय होता है। और देवी का यह देवी कवच पाठ बड़ा ही दुर्लभ है। जो प्रतिदिन नियम पूर्वक तीनों संध्याओं के समय श्रद्धा से पाठ करता है उसे देवी कला प्राप्त होती है और वह तीनों लोकों में कहीं भी पराजित नहीं होता। इतना ही नहीं वह अमृत्यु से रहित हो 100 से भी अधिक वर्षों तक जीवित रहता है। मकरी चेचा और कोढ़ आदि उसकी संपूर्ण व्याधियां नष्ट हो जाती हैं। कनेर भांग अफीम धतूरे आदि का स्थावर विष सांप और बिच्छू आदि के काटने से चढ़ा हुआ विष तथा अफीम और तेल से संयोग आदि से बनने वाला कृत्रिम विष के विष दूर हो जाते हैं। उनका कोई असर नहीं होता। इस पृथ्वी पर मारण मोहन आदि जितने अभिचारी के प्रयोग हैं तथा इस प्रकार के जितने मंत्र यंत्र हैं वे सब इस कवच को धारण में
हृदय में धारण कर उस मनुष्य को देखते ही नष्ट हो जाते हैं। यही नहीं, पृथ्वी पर विचरने वाले ग्राम देवता, आकाशचारी देव, विशाच, जल के संबंध में प्रकट होने वाले गण, उपदेश मात्र से सिद्ध होने वाले निम्न कोटि के देवता, अपने जन्म के साथ साथ प्रकट होने वाले देवता, कुल देवता, माला अर्थात कंठमाला और आदि डाकनिया, साकनिया, अंतरिक्ष में विचरने वाली अत्यंत बलवती भयंकर डाकनिया, ग्रहपूत, पिशाची, यक्ष, गंधर्व, राक्षस, ब्रहा, राक्षस, बेताल, कुष्मांड और भैरव आदि अनिष्ट कारक देवता भी हृदय में कवच धारण किए रहने पर उस मनुष्य को देखते ही नहीं भाग जाते हैं। कवचधारी पुरुष को राजा से सम्मान वृद्धि प्राप्त होती है। यह कवच मनुष्य के तेज की वृद्धि करने वाला उन्मत्त है। कवच का पाठ करने वाला मनुष्य अपनी कीर्ति से विभूषित भूतल पर अपने सुयश के साथ साथ वृद्धि को प्राप्त होता है। जो पहले कवच का पाठ करके उसके बाद सप्तशती चंडिका का पाठ करता है, उसकी जब तक वन, पर्वत और कानों सहित पृथ्वी टिकी रहती है, तब तक यहाँ पुत्र, पौत्र आदि संतान परंपरा बनी रहती है। फिर देह का अंत होने पर वह पुरुष भगवती महामाया के प्रसाद से उसे नित्य परम पद प्राप्त होता है, जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। यह सुंदर दिव्य रूप धारण करता है कि कल्याण में शिव के साथ आनंद का भागी होता है। श्री दुर्गा पाठ समाप्त हुआ। प्रेम से बोलिए दुर्गा मैया की जय। श्री मार्कंडे जी कहते हैं, जयंती मंगला काली, भद्र काली, कपालिनी, दुर्गा क्षमा, शिवा, धात्री, स्वाहा और सर्वधा, इन नियमों से प्रसिद्ध जगदम्बे आपको मेरा नमस्कार है। देवी चंडिका आपकी जय हो। संपूर्ण प्राणियों की पीड़ा को हरने वाली आपकी जय हो। सब में व्याप्त रहने वाली देवी आपकी जय हो। कालरात्रि आपको नमस्कार है। मधु और कैटब को मारने वाली तथा ब्रह्मा जी को वरदान देने वाली देवी आपको नमस्कार है। आप मुझे जय दो, यश दो और काम, क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। महिषासुर का नाश करने वाली तथा भक्तों का सुख देने वाली आपको नमस्कार है। आप रूप दो, जय दो, यश दो, काम दो, क्रोध, शत्रुओं का नाश करो, रक्त बीज का वध करो और चंड मुंड का विनाश करने वाली देवी आपकी सदा जय हो। आप यश दो, जय दो और काम, क्रोध से शत्रुओं का नाश करो। शुभ और निशुंभ तथा द्रुम लोचन का मर्दन करने वाली आप की दो, यश और काम, क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करने वाली आपके द्वारा विदित युगल चरणों वाली तथा संपूर्ण सौभाग्य प्रदान करने वाली देवी आप यश दो, जय दो, काम दो, क्रोध दो, शत्रुओं का नाश करो। देवी आपके रूप और चरित्र अचिंत्य है। आप समस्त शत्रुओं का नाश करने वाली, रूप दो, जय दो, यश दो और काम, क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। पाप को दूर करने वाली चंडी, जो भक्ति पूर्वक आपके चरणों में सर्वदा मस्तक झुकाते हैं, उन्हें रूप दो, जय दो, यश दो और उनके काम, क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। रोगों का नाश करने वाली चंडिके, जो भक्ति पूर्वक आपकी स्तुति करते हैं, उन्हें रूप दो, जय दो, यश दो और उनके काम, क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। चंडिके, संसार में जो भक्ति पूर्वक आपकी पूजा करते हैं, उन्हें रूप दो, जय दो, यश दो और काम, क्रोध आदि शत्रुओं से नाश करो। मुझे सौभाग्य और आरोग्य, परम सुख दो, जय दो, यश दो और मेरे काम, क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। जो मुझसे द्वेष रखते हैं, उनका नाश करो। मेरे बल की वृद्धि करो। रूप दो, जय दो, यश दो और मेरे काम, क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। देवी मेरा कल्याण करो। मुझे उन्मत्त संपत्ति प्रदान करो। मुझे रूप दो, जय दो, यश दो, मेरे काम, क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। अंबिके, देवता और असुर दोनों ही अपने माथे के मुकुट की मणियों को आपके चरणों पर घिसते रहते हैं। आप मुझे जय दो, यश दो और काम, क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। आप अपने भक्तजनों को विद्वान, यशस्वी और लक्ष्मीवान बनाओ तथा रूप दो, जय दो, यश दो, उनके काम, क्रोध और शत्रुओं का नाश करो। प्रचंड दैत्यों के दंभ का दलन करने वाली चंडिका, मुझे शरणागत को रूप दो, जय दो, यश दो और काम, क्रोध तथा चतुर्मुख ब्रह्मा जी द्वारा प्रशंसित चार भुजाओं वाली परमेश्वरी, आप जयंती, यश दो, काम, क्रोध, शत्रुओं का नाश करो। हे देवी जगदम्बिका, भगवान विष्णु निरंतर भक्ति पूर्वक आपकी स्तुति करते रहते हैं। आप रूप दो, यश दो, जय दो, काम, क्रोध, शत्रुओं का नाश करो। हिमालय कन्या पार्वती के पति महादेव जी के द्वारा प्रशंसित होने वाली परमेश्वरी, आप रूप दो, जय दो, यश दो, शत्रुओं का नाश करो। शिशिपति इंद्र के द्वारा श्रद्धाभाव से पूजित होने वाली परमेश्वरी, आप रूप दो, जय दो, यश दो, काम दो और शत्रुओं का नाश करो। प्रचंड भुजा दंडों वाली, चामुंड चूर करने वाली,
आप रूप दो, जय दो, यश दो, शत्रुओं का नाश करो। हे अंबिके, आप अपने भक्तजनों को सदैव असीम आनंद प्रदान करती रहो। मुझे रूप दो, जय दो, यश दो और काम शत्रुओं से मेरी रक्षा करो। मनोहर पत्नी प्रदान करो, जो दुर्गम संसार सागर से पार कराने वाली और उन्मत्त कुल में उत्पन्न हुई हो। जो मनुष्य इस स्तोत्र का पाठ करके सप्तशती रूपी महास्तोत्र का पाठ करता है, वह सप्तशती की जय संख्या के मिलने वाली श्रेष्ठ फल प्राप्त होता है और प्रचुर संपत्ति भी प्राप्त कर लेता है। देवताओं द्वारा देवी की स्तुति और देवी द्वारा वरदान तथा अवतार वर्णन। मेधा ऋषि बोले, देवी ने जब शुंभ को मार डाला तब इंद्र और अग्नि सहित सब देवता अपने मुखों के तेज से देवताओं को प्रकाशित करते हुए अभिष्ट लाभ होने से प्रसन्न हो कात्यायनी देवी की स्तुति करने लगे। हे देवी, हे शरणागत का दुख नष्ट करने वाली प्रसन्न हो और सारे संसार की माता प्रसन्न हो। हे संसार की ईश्वरी प्रसन्न हो और जगत की रक्षा करो। तुम चराचर की ईश्वरी हो, जगत के एकमात्र आधार हो, क्योंकि तुम ही पृथ्वी रूप धारण कर स्थिर हो तथा हे अनुपम शक्ति से युक्त देवी, जल रूप होकर तुम ही सारे संसार में व्याप्त हो। हे देवी, तुम अतुल पराक्रम वाली वैष्णवी शक्ति होकर जगत का पालन करती हो और तुम ही महामाया हो। तुमने संपूर्ण संसार को मोहित कर रखा है। हे देवी, तुम्हारी प्रसन्नता संसार में मुक्ति का कारण है। हे देवी, संसार में जितनी भी विद्याएं हैं वे सब तुम्हारी ही हैं और जितनी भी स्त्रियां हैं वे सब तुम्हारी ही अंश हैं। तुम अकेली ही संपूर्ण जगत में व्याप्त हो। हे देवी, इसके सिवाय हम लोग और क्या आपकी स्तुति करें। तुम सब प्राणियों में स्थित हो, जो कोई तुम्हारी स्तुति करता है उसे स्वर्ग और मुक्ति देती हो। हम किन शब्दों से तुम्हारी स्तुति करें। तुम सब प्राणियों के हृदय में बुद्धि रूप से स्थित हो। तुम स्वर्ग एवं मोक्ष प्रदान करने वाली हो। हे देवी नारायणी, हम तुमको नमस्कार करते हैं। तुम विश्व के संहार की रुद्र रूप शक्ति हो। तुम ही क्षण मुहूर्त आदि काल रूप होकर हर वस्तु में परिणाम करती हो। तुम्हें नमस्कार है। हे मंगल स्वरूपनी, तुम सब मंगलों की देने वाली, हे शिवे, सब प्रयोजनों को सिद्ध करने वाली, सबको शरण देने वाली, तीनों नेत्रों वाली, हे नारायणी, हम तुमको प्रणाम करते हैं। संसार की सृष्टि, स्थिति और विनाश की शक्ति तुम ही हो। तुम ही नित्या हो और तुम ही गुणों से युक्त आधार हो। हे गुणमयी, हे नारायणी, हम लोग तुमको प्रणाम करते हैं। तुम शरण में आए हुए तीन जनों की दुख से रक्षा करती हो और दुखों को दूर करती हो। हे देवी नारायणी, हम लोग तुमको प्रणाम करते हैं। तुम ब्रह्माणी रूप धारण करके हंस युक्त विमान पर बैठकर कुशा से जल छिड़कती हो। हे देवी नारायणी, हम तुमको प्रणाम करते हैं। तुम माहेश्वरी रूप धारण करके त्रिशूल, चंद्र और सर्प धारण करती हो तथा बैल पर सवार होती हो। हे नारायणी, हम लोग तुमको प्रणाम करते हैं। तुम कौमारी रूप धारण कर मोर पर सवार होकर महाशक्ति धारण करती हो। हे पाप रहिते, हे नारायणी, हम तुमको प्रणाम करते हैं। तुम वैष्णवी रूप धारण कर शंख, चक्र, गदा और धनुष धारण करती हो। हे नारायणी, प्रसन्न हो, हम लोग तुमको प्रणाम करते हैं। तुम वाहरा रूप धारण करके हाथ में चक्र लेकर दांतों से पृथ्वी का उद्धार करती हो। हे कल्याणी, हे नारायणी, हम तुमको प्रणाम करते हैं। तुम भयानक नरसिंह रूप धारण करके तीनों लोकों की रक्षा कर दैत्यों का वध करती हो। हे नारायणी, हम लोग तुमको प्रणाम करते हैं। तुम इंद्र की शक्ति हो, किरीट धारण करके हजारों नेत्रों से शोभित होकर महाव्रज लेकर वर्तासुर का नाश करने वाली हो। हे नारायणी, हम लोग तुमको प्रणाम करते हैं। तुम शिवदूती का रूप धारण करके दैत्यों का बल नष्ट करती हो, भयानक रूप धारण करके महाशब्द करती हो। हे नारायणी, हम लोग तुमको प्रणाम करते हैं। तुम दाढ़ों के कारण कराल, विकराल, भयावनी सूरत, मुंडमाला पहने चंड मुंड का विनाश करने वाली चामुंडा हो। हे नारायणी, हम लोग तुमको प्रणाम करते हैं। तुम लक्ष्मी, लज्जा, महाविद्या, श्रद्धा, पुष्टि और रूपिणी हो। हे महारात्रि, महामाया तुम ही हो। हे नारायणी, तुम्हें प्रणाम करते हैं। तुम मेधा, सरस्वती, ऐश्वर्य, सत्यरज और तमोगुण रूपिणी हो। हे स्वरी, हे नारायणी, प्रसन्न हो। हे स्वरूपे, हे सर्वेश्वरी, हे सर्वशक्तियों वाली, हे दुर्गे, भय से हम लोगों की रक्षा करो। हे दुर्गे देवी, तुम्हें प्रणाम है। तीन नेत्रों से शोभित तुम्हारा सुंदर मुख सब दिशाओं के भय से हमारी रक्षा करे। हे कात्यायनी, हम तुमको प्रणाम करते हैं। भद्रकाली, असुरों का नाश करने वाली, तुम्हारा भयानक त्रिशूल भय से हम लोगों की रक्षा करे। हे देवी, जिसका शब्द संसार भर में फैलाकर दैत्यों का नष्ट तेज कर देता है, वह तुम्हारा घंटा पुत्रों के समान हम लोगों की सब पापों से रक्षा करे। हे चंडी के, असुरों के रुधिर और चर्बी से लथपथ यह चमकता हुआ तुम्हारा खड्ग हम लोगों का कल्याण करे। हम लोग तुमको प्रणाम करते हैं। तुम
जब प्रसन्न होती हो तो सब रोगों को नाश कर देती हो और रुष्ट होती हो तो सब कार्यों को अभिष्ट कर नष्ट कर देती हो। तुम्हारे आश्रित मनुष्यों को दुख नहीं होता और जो तुम्हारा आश्रय लेते हैं वे दूसरों को भी आश्रय देने योग्य होते हैं। हे देवी, तुमको अनेक रूप धारण करके देशद्रोही असुरों का विनाश किया। यह काम तुम्हारे सिवा और कौन कर सकता है। 14 विद्याओं, 4 वेदों, 6 शास्त्रों और ज्ञान रूपी दीपक के होने पर भी इस संसार को ममता रूपी घोर अंधकार के गड्ढे में तुम्हारे सिवाय और कौन घुमा सकता है। जहाँ राक्षस, विषैले सर्प, शत्रु और चोर होते हैं वहाँ तथा समुद्र तथा दानावल में तुम स्थिर होकर संसार की रक्षा करती हो। तुम विश्वेश्वरी हो क्योंकि विश्व का पालन करती हो। तुम विश्वात्मिका हो क्योंकि विश्व को धारण करती हो। ब्रह्मा, विष्णु और महेश जो इस विश्व के स्वामी हैं वे सब तुम्हारी ही वंदना करते हैं। जो लोग तुम्हारे विनीत भक्त हैं वे संसार को आश्रय दे सकते हैं। हे देवी, जिस प्रकार तुमने इस समय असुरों को मारकर हम लोगों की रक्षा की है उसी प्रकार सर्वदा शत्रुओं के भय से अभिष्ट होकर हमारी रक्षा करती रहो और संपूर्ण जगत के पापों को नष्ट करके उत्पात करने वाले विघ्नों को दूर करो। हे देवी, हे संसार का दुख हरने वाली, तीनों लोकों की निवासनी तुम्हारी पूजा करते हैं। हम लोग बार बार तुमको प्रणाम करते हैं। तुम प्रसन्न होकर हमको वरदान दो। देवताओं की यह स्तुति सुन देवी ने कहा, हे देवताओं, तुम जो वर मांगना चाहो वह मांगो, मैं तुमको दूंगी। उससे तुम लोगों का संपूर्ण जगत का उपकार होगा। देवताओं ने कहा, हे विश्वरी, जैसे इस समय तुमने हमारे शत्रुओं को मारकर तीनों लोकों की बाधा वैसे ही सदा हमारे शत्रुओं का विनाश करती रहो। देवी ने कहा, विश्वंतर मनवंतर में जब 28वां युग आएगा तब मैं महासुर शुंभ और निशुंभ को फिर से जन्म लेकर मारूंगी तथा नंद गोप के घर यशोदा के गर्भ से फिर जन्म लूंगी और उन दोनों का विनाश करके विंध्याचल पर निवास करूंगी। उसके बाद फिर अत्यंत भयानक रूप से पृथ्वी पर अवतार लेकर विपरिचित असुरों को मारूंगी। उन विपचरों को भक्षण करते करते मेरे दांत अनार के फूल के समान लाल हो जाएंगे। स्वर्ग के देवता और मृत्युलोक में मेरी स्तुति करेंगे और मुझे रक्तदंतिका कहेंगे। उसके बाद एक समय ऐसा आएगा जब 100 वर्षों तक वर्षा नहीं होगी तो मुनि लोग मेरी स्तुति करेंगे। तब मेरा योनि से अवतार होगा। फिर मैं 100 नेत्रों से मुनियों को देखूंगी। तब मुझे लोग शताक्षी कहेंगे। हे देवताओं, जब तक वर्षा नहीं होगी तब तक मैं अपनी देह से शाक उत्पन्न करके संसार का भरण पोषण करूंगी। तब मुझे शाकुंभरी के नाम से संसार में विख्याति होंगी। उस समय दुर्ग नामक महासुर को भी मारूंगी। तब मेरा नाम दुर्गा होगा। उसके बाद जब मैं भयानक रूप धारण करके मुनियों की रक्षा के लिए हिमालय पर्वत पर राक्षसों का भक्षण करूंगी तब मुनि लोग विनम्र होकर मेरी स्तुति करेंगे। तब मेरा नाम भीमा होगा। जब भी अरुण नामक दैत्य तीनों लोकों में उपद्रव करेगा तब मैं असंख्य भ्रमरों का रूप धारण करके तीनों लोकों को देखूंगी। तब लोग मुझे भामरी कहेंगे और मेरी स्तुति करेंगे। इस प्रकार जब जब दानव उपद्रव करेंगे तब तब मैं अवतार लेकर उन शत्रुओं का संहार करूंगी। इस प्रकार देवी का 11वां अध्याय पूर्ण हुआ। प्रिय भक्तों, अगर आपको ये कथा, ये वीडियो पसंद आई हो तो इन्हें लाइक और शेयर करना। चैनल पर नए हैं तो चैनल का सब्सक्राइब करना और माता शेरावाली के निमित्त एक प्यारा सा कमेंट जय श्री शेरावाली माँ अवश्य ही लगाना।